हाँ बेटा देखिए, कल हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर का कुछ बेसिक पढ़ा था। इसके बाद हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक तो होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में मैंने बताया था कि इंट्रिंसिक वह सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनका या जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, मीन्स प्योर जो सेमीकंडक्टर होते हैं वह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहे जाते हैं, और उनकी जो कंडक्टिविटी होती है थोड़ी सी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कम होती है। आज हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनाए जाते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ उसमें डोपिंग करते हैं। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ हम लोग क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। ठीक है बेटा, कुछ उसमें डोपिंग कर लेते हैं। और डोपिंग जो करते हैं वह डोपिंग भी दो टाइप की होती है। तो मैं कल थोड़ा सा डोपिंग के बारे में जरूर डिस्कस किया था, फिर मैं आज बता देता हूं कि जो डोपिंग होती है वह दो टाइप की होती है। डोपिंग जो होती है वह दो टाइप की होती है, जिसमें फर्स्ट मैंने बताया था कि ट्राईवैलेंट डोपिंग होती है, दूसरा पेंटावैलेंट डोपिंग होती है। तो ट्राईवैलेंट में क्या होता है, ट्राईवैलेंट में एक ऐसे इम्प्योरिटी को मिलाते हैं जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पेंटावैलेंट में क्या होता है, पेंटावैलेंट में उन इम्प्योरिटी को मिलाई जाती है जिसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। और यहाँ पे एक चीज और हमें समझना है कि ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट में एक्चुअल में होगा क्या। तो जब हम ट्राईवैलेंट जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो ट्राईवैलेंट में क्या होता है, या पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, और जो पेंटावैलेंट होता है उसमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप का मतलब क्या है, पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव सेमीकंडक्टर, और एन टाइप का मतलब क्या है, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप क्यों है, यानी कि पॉजिटिव टाइप क्यों है, क्योंकि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उनके लिए, तो पॉजिट्रॉन होते हैं, यानी कि होल्स होते हैं। और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनको निगेटिव टाइप बोलते हैं और इसको पॉजिटिव टाइप बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसकी डोपिंग बताने जा रहा हूं कि डोपिंग कैसे करते हैं और उसकी कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है। अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि ट्राईवैलेंट में वो कौन कौन से इम्प्योरिटीज है जिसको मिला करके हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि ट्राईवैलेंट वाले सेमीकंडक्टर हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें हम लोग बेरियम को मिला सकते हैं, उसके बाद से एल्यूमिनियम को भी मिक्स कर सकते हैं, गैलियम है, इसके बाद से इंडियम है, और उसके बाद टेलुरियम है, Tl। और पेंटावैलेंट में क्या होता है, नाइट्रोजन, उसके बाद से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अगर इनको मिलाया जाता है तो पी टाइप यानी क्या बनता है, पेंटावैलेंट बनता है। और अगर इनको डोपिंग की जाती है, इनकी डोपिंग की जाती है तो क्या बनता है, ट्राईवैलेंट यानी कि पी टाइप बनता है। ये पी टाइप बनाते हैं, ये एन टाइप बनाते हैं। आया बेटा, ये ऑलरेडी कल हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। अब इसके बाद मैं डोपिंग बता रहा हूँ कि डोपिंग हम लोग करते कैसे हैं। क्लियर हो रहा है बेटा ये राजदीप जयेश? ओके हाँ बेटा, वो टेलुरियम है या थैलियम है? टेलुरियम होगा बेटा, Tl है, Tl। सर वो पीरियोडिक टेबल में थैलियम लिखा है। क्या होता है बेटा? सर पीरियोडिक टेबल में से थैलियम बोलते हैं। ऐसा है क्या? यस सर। तो उसका सिंबल क्या है?
हाँ तब वही होगा, प्रोनाउंसिएशन में तब डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, हाँ सर, टीएल थैलियम है। ठीक है, ठीक है। और सर टेलुरियम टी है। टेलुरियम का टी है। यस सर। तो नहीं, इम्प्योरिटी में जरा देखो, सर्च करके देखो तो ट्रीवैलेंट में टेलुरियम है कि वो जो आप लोग बोल रहे हो टीएल, वो है क्या है ये? सर जो टेलुरियम है वो 16 ग्रुप में रहता है। अच्छा, इसका नहीं, इसका बता दो टेलुरियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? सर 52। 52। इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर इसके आउटर ऑर्बिट में सर 6 सर। 38, 18, 24, 26 और 4 ये करेक्ट है क्या? 2, 8, 18, 18 नहीं, 2, 8, 18, फिर इसके बाद 32 आता है ना? हाँ, 18 सर 2 बार आता है। 18 2 बार आता है। 18, 18, 36, 46 और 6 बच रहा है। तो इसके आउटर ऑर्बिट में तो 6 आ रहे हैं फिर। और टेलुरियम का क्या है बेटा? सॉरी, टीएल वाले का क्या है? टीएल वाले का सर 81 है उसका। है 81। 81। तो 2, 8, 18, 18, इसका 2, 8, 18, 36 आता है ना? 18, 18, 36, 72 और 10 82। 32 आता है। हाँ राइट। तो 18, 18, 36, 36 और 10 46, 46 और 32, ये हो गया 8, 4, 3, 7, 72। हाँ ठीक है बेटा, ये टीएल है। इसके आउटर ऑर्बिट में कितना होगा? इसके आउटर ऑर्बिट में 3 होगा। टीएल है, सही बोल रहे हो आप लोग। ठीक है बेटा, हाँ टीएल है उसका सिंबल। चलिए बेटा, तो अब हम लोग देखेंगे डोपिंग ये किस टाइप से हो रही है और किस टाइप से इसका जो कंडक्टिविटी है बढ़ जाती है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं पी टाइप। फर्स्ट है पी टाइप। पी टाइप। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि हमने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन तो प्योर सेमीकंडक्टर है। उसमें मैंने क्या करा, एक एल्यूमिनियम को डोपिंग कर दी, एल्यूमिनियम की। तो सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर ऑर्बिट में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 4। और एल्यूमिनियम के आउटर ऑर्बिट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सिलिकॉन लिया SI, ये ले लिया, और बीच में एक मैंने यहां पे Al लिया। ठीक है, एल्यूमिनियम का मैंने क्या कर दिया, एक डोपिंग कर दिया इसमें। ये इस तरह डोपिंग कर दिया। अब हम लोग देखें तो सिलिकॉन के
हर आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो एल्यूमिनियम है इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लो कहीं भी आप लगा दो, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपने ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये तो बॉन्ड बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ, ये अपने आउटर ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए क्या कर दिए इन्होंने, ये अपना बॉन्ड बना लिए। ये इस तरह से बॉन्ड बना लिए, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेस रह गया। मतलब यहाँ पे क्या है, एक वैकेंसी है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। मतलब कि इसका बॉन्ड नहीं बन पाया, इसका बॉन्ड जो है नहीं बन पाया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। समझ आ गया बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, अपना बॉन्ड बनाना, मतलब ये कुल मिला के क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गया है। ये इलेक्ट्रॉन एक जो है यहाँ पे फ्री हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक होल बना हुआ है, एक ऑलरेडी यहाँ पे एक होल बना हुआ है। अब आप क्या करोगे, एक ऑलरेडी पहले से होल इसमें है, जैसे ही आप इसको एनर्जी दोगे, आप जैसे ही एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी देने पर जैसे ही ये बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड यदि ब्रेक होता है, कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा यानी वह इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा, और निकलने के बाद से फिर वहां पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा लेकिन एक और होल बन जाएगा, एक और होल वहां पे बन जाएगा। तो उस सिचुएशन में जितना, और जैसे मान लीजिए कि एल्यूमिनियम का तो आपने एक ही अभी यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हम डोपिंग करेंगे तो एल्यूमिनियम के बहुत सारे एटम इसमें डोपिंग में आएंगे। तो जितने एटम डोपिंग में मिलेंगे, हर एटम के लिए क्या होगा, एक होल वहां पे पहले से ही ऑलरेडी जनरेट रहेगा, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि इसका एक यहाँ पे प्लेस क्या है, ऑलरेडी वैकेंट है, यहाँ पे एक वैकेंसी है। तो जितने इसमें एल्यूमिनियम के आप एटम क्या करोगे, डोपिंग करोगे, तो उतने होल, जैसे मान लीजिए कि अगर 100 एल्यूमिनियम के एटम आपने डोपिंग कर दी तो 100 होल तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या हो गए, जनरेट हो गए। समझ में बात आ रही है क्या बेटा, राजदीप जयेश? यस सर। तो जब 100 ऑलरेडी वहां पे होल ऑलरेडी जनरेट हैं, तो आप बता दो कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल किसकी संख्या ज्यादा होगी बेटा, जल्दी से बता दो। होल की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन से, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो नंबर ऑफ होल की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, जनरेट होगा, तो सॉरी ज्यादा होगा। अब चार्ज कैरियर के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जिसकी संख्या ज्यादा है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसीलिए अगर ये होल है तो इसमें होल की वजह से ज्यादा चार्ज कैरियर का काम करेंगे, होल ज्यादा चार्ज कैरियर काम करेंगे। तो इसीलिए इसको पी टाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पी टाइप, यानी कि पॉजिटिव टाइप। क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया क्या सर? जितने होल होंगे उससे इलेक्ट्रॉन भी तो होना चाहिए ना, पर क्यों, एक होल है तो उधर एक इलेक्ट्रॉन भी है। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन उतने क्यों ज्यादा होंगे भाई, एल्यूमिनियम की संख्या, अगर एल्यूमिनियम के एटम की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने होल तो बेटा ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं ना। अच्छा, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनके वो भी चले जाएंगे तो वो होल बन जाएंगे। हाँ, अब जैसे मान लो, जैसे आपने एनर्जी दी, जैसे मान लो आपने एनर्जी दी, और एनर्जी देने मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दे दी, ये एनर्जी आपने दिया, तो ये एनर्जी लेकर के अगर ये ब्रेक होता है
मान लो कि ये ब्रेक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कहीं इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ पे क्या जनरेट हो गया बेटा, क्या होल जनरेट हो गया कि नहीं हो गया? तो सब फ्री इलेक्ट्रॉन तो एक हुआ, लेकिन होल कितने हो गए? तो हमेशा होल की संख्या क्या होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई क्या? तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, मतलब ये तो अभी एक एल्यूमिनियम के एटम की बात कर रहे हैं, अगर 100 या 1000 एल्यूमिनियम एटम है तो 1000 होल तो पहले से ही तैयार हो गए ना बेटा। ठीक है, और उसके बाद से एनर्जी आपने दिया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो फिर एक होल और जनरेट हो जाएगा वहां पे। तो जब एक और इलेक्ट्रॉन, जब एक और होल हो जाएगा, मतलब अगर हम 1000 एल्यूमिनियम एटम की बात करें तो होल की संख्या 1001 हो गई, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 हुआ। समझ बात आ रही क्या? तो ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है चार्ज कैरियर के लिए? होल है, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? ओके, पॉजिटिव टाइप। पी टाइप का मतलब क्या है? पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप। ठीक है, और दूसरा देखें, दूसरा मैंने क्या बताया था बेटा? एन टाइप। एन का मतलब क्या है? निगेटिव टाइप। एन टाइप। अब एन टाइप में क्या होगा? एन टाइप तब सेमीकंडक्टर बनेगा जब उसमें पेंटावैलेंट डोपिंग करेंगे हम, यानी कि किसी ऐसे इम्प्योरिटी की उसमें डोपिंग करेंगे, मिलावट करेंगे, जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आर्सेनिक को हमने लिया, और इसी तरह से सिलिकॉन में मैंने एक आर्सेनिक एटम का डोपिंग कर दिया इसमें। इन सबके आउटर ऑर्बिट में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे जो हमने आर्सेनिक की डोपिंग कर दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा? 5 है। 1 2 3 4 और एक मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया, और इन सबके आउटर ऑर्बिट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसमें अगर बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्डिंग होगी तो कैसा होगा बेटा? देखो, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा अपना आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, यही इस तरह से अपने बगल वाले से बनाएगा, हाँ बेटा। अब इसमें आप बताओ कि आप लोगों को क्या स्पेशल दिख रहा है? इसमें क्या स्पेशल दिख रहा है? मतलब ये हो गया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? फ्री है। ऑलरेडी पहले से क्या हो गया? एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है और वो कहीं भी घूम रहा है, वो कहीं भी घूम रहा है। अगर मान लीजिए कि इसी तरीके के आर्सेनिक है, अगर हमने 1000 एटम की डोपिंग कर दी है, तो 1000 इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए ना बेटा उसमें पहले से ही। अभी कोई भी होल नहीं है, बट 1000 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री हो गए। अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ से एनर्जी दिया इस इलेक्ट्रॉन को, आपने यहाँ से एनर्जी दिया, इस एनर्जी को गेन करके ये इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए इधर मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया बेटा? वैकेंसी क्रिएट हो गई। समझ में आ रहा है क्या? अब कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए बेटा? ये इलेक्ट्रॉन उठ के तो यहाँ पे आ गया, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए। समझ बात आ रही है क्या? अब कुल मिलाकर के अगर 1000 आर्सेनिक एटम इसमें डोपिंग की गई है,
तो 1000 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फ्री है। और जैसे ही आप एनर्जी देते हो, जितनी ज्यादा एनर्जी दोगे उतने इलेक्ट्रॉन, उतने बॉन्ड टूटेंगे और उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जाएगी, हमेशा इंक्रीज होती जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होती जाएगी। और जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने फ्री क्या होल्स भी क्रिएट होंगे। तो जब होल्स क्रिएट होंगे तो होल भी चार्ज कैरियर का काम करेंगे और इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी चार्ज कैरियर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये ध्यान रखना बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स से होंगे, यानी कि होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसमें जो चार्ज कैरियर का रिस्पॉन्सिबल, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एन टाइप या निगेटिव टाइप। समझ में आया क्या बेटा? अब हाँ बेटा बोलो बोलो। एक बात समझ में नहीं आ रही है। बोलो सर, जो होल है आप कह रहे हैं कि वो मतलब वो हेल्प करेगा हमें कंडक्शन करने में। हाँ तो सर होल तो सर कंडक्शन बैंड तक जाते नहीं है, असल में तो इलेक्ट्रॉन से जाएंगे ना सर। क्या क्या बोल रहे हो सर? आप कह रहे हैं होल्स की कभी कभी ज्यादा नंबर होंगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाएगी और कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स की। तो लेकिन सर कंडक्शन बैंड में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से जाते हैं, होल्स तो नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे देखो, अब ये होल ये क्रिएट हुआ, जैसे आपने एनर्जी दिया यहाँ पे होल क्रिएट हुआ। ये होल क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ, मतलब ये कि चार्ज का मूवमेंट हुआ कि नहीं, चार्ज ये मूवेबल हुआ कि नहीं। तो मोबिलिटी तो होनी चाहिए बेटा, चार्ज की क्या होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहा है तो इसका मतलब कि वो चार्ज कैरियर का काम कर रहा है। होल नहीं चलेगा, होल नहीं चलेगा, बट होल जो है वह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन चल के उसके पास आएगा। ओके सर, ठीक है। कुछ डाउट है बेटा इसमें? आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ द नेम ऑफ द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आप लोगों को बस इतना ही बताना है कि अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उसमें जो चार्ज कैरियर का काम करता है या उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए उसको एन टाइप बोलते हैं। और जिसमें पॉजिटिव यानी कि होल्स की संख्या ज्यादा होती है उसको पी टाइप हम लोग बोलते हैं। उसमें चार्ज कैरियर का ज्यादा जो काम करता है वो होल करते हैं, ठीक है, उसमें होल्स की संख्या ज्यादा होती है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे बनाते हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए कि एन टाइप बनाने के लिए हमें पेंटावैलेंट डोपिंग करनी रहती है, जबकि पी टाइप बनाने के लिए हमें ट्राईवैलेंट डोपिंग करनी होती है। ट्राईवैलेंट का मतलब है कि जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, और पेंटावैलेंट का मतलब है जिसका आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। ओके, रफ करो बेटा इसको, कुछ पूछना है? सर हाँ बेटा बोलिए। सर दोनों ही अच्छे से चार्ज को कंडक्ट करेंगे ना? हाँ दोनों ही करेंगे, बस 2 टाइप्स है। 2 टाइप से। ओके। यस सर, रब कर दीजिए। हाँ एक सेकंड, स्क्रीनशॉट भेजना है। हाँ हाँ ठीक है बेटा ले लो। हो गया सर? ठीक है ओके। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर।
हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? जो क्या करे, रेक्टिफाई करे, जो रेक्टिफाई करे। किसको रेक्टिफाई करना है? तो करंट को। कौन सी करंट को? एसी करंट को। समझ में आ गया बेटा? मतलब ये हो गया एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना ही क्या कहलाता है? रेक्टिफाई करना कहलाता है। इसको जो करने वाली डिवाइस होती है, रेक्टिफाई करने वाली डिवाइस होती है, उसको हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। एक्चुअल में इसमें दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या करता है? हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी के हाफ पोर्शन को क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब एसी के सिर्फ हाफ पोर्शन को ही क्या करता है? वो रेक्टिफाई कर पाता है, पूरे को नहीं रेक्टिफाई कर पाता। अब हाफ और फुल से क्या मतलब है? जैसा कि जानते हो आप लोग, एसी जो होती है, एसी टाइम, हाँ बेटा एक बार रेक्टिफायर रिपीट कर दीजिए। रेक्टिफायर का मतलब होता है रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करना का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एसी है, मतलब एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, ये एक्चुअल में दो टाइप का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? एसी के हाफ पोर्शन को वह रेक्टिफाई कर देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और वह रेक्टिफायर जो एसी को पूरी तरह से कन्वर्ट करता है डीसी में, मतलब उसके दोनों पार्ट को, यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट होता है, दोनों पार्ट को क्या करता है? अगर रेक्टिफाई कर देता है, उसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसको समझ लीजिए। एक्चुअल में आप लोग जानते हो कि जो एसी होती है, एसी कुछ इस तरीके से मूव करती है, ऐसे। हाफ वेव में क्या होता है? हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होती है? सॉरी, निगेटिव डायरेक्शन में होती है। समझ आ रहा है बेटा? हाफ पोर्शन में, हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में और हाफ साइकिल में निगेटिव डायरेक्शन में होती है। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो अगर किसी वायर में करंट आ रही है, जैसे मान लो ये वायर है, अगर इसमें मेरे राइट से लेफ्ट की तरफ करंट आ रही है, तो हाफ साइकिल में क्या होगा? उस वायर में करंट राइट से लेफ्ट जाएगी मेरे, लेकिन जैसे ही वह हाफ साइकिल चेंज होगा तो ये क्या होगा? लेफ्ट से राइट करंट आएगी। मतलब इसमें करंट की जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है। तो जैसे ये ऊपर के पोर्शन जो है ये पॉजिटिव है और नीचे का पोर्शन ये निगेटिव है। समझ में आ गया? तो रेक्टिफायर क्या करता है? इसके डायरेक्शन को यूनि डायरेक्शन करता है। यूनि डायरेक्शन, जैसे ये क्या है? ये बाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चल रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में भी चल रहा है। तो इसको यूनि डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? इसको सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है। तो जो डिवाइस एसी करंट को यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दे उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्लियर होगी बात बेटा इतनी? राजदीप, जयेश? यस सर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि किस तरीके से यह काम करता है और इसका सर्किट क्या है, इस सर्किट में क्या क्या हमें यूज करना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है? करंट जो है मतलब ये रेक्टिफाई हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना रहता है कि जो जैसे ये क्या है? ये एसी करंट है, तो एसी को हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि एसी को रेक्टिफाई करना है। और इसमें मैंने लगा रखा है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसके लिए क्या करना रहता है? एक सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर यूज करना है। क्या यूज करना है? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है। ऑलरेडी हम लोग पिछले टर्म में पढ़ चुके हैं, हम लोग फर्स्ट टर्म में, कि जो ट्रांसफार्मर होता है दो टाइप का होता है। एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है, और स्टेप डाउन क्या करता है? वोल्टेज को डाउन करता है। स्टेप अप जो है करंट को डाउन करता है, और स्टेप डाउन जो है करंट को इंक्रीज करता है। मतलब करंट के लिए उल्टा है बेटा। स्टेप अप को आप वोल्टेज से
कंपेयर करो। स्टेप अप का मतलब है कि वोल्टेज को ऊंचा करना, स्टेप डाउन है वोल्टेज को कम करना। लेकिन करंट उल्टा होता है, स्टेप अप है तो करंट डाउन होगा और स्टेप डाउन है तो करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर कैसा यूज करते हैं, तो यहाँ पे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं उसको। तो लो वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन यूज करेंगे। क्यों ऐसा करना पड़ता है, ऐसा इसलिए करना पड़ता है, यहाँ पे एक हम लोग डायोड यूज करेंगे, डायोड। तो डायोड जब यूज करेंगे तो डायोड की जो कैपेसिटी होती है 5 से 7 वोल्टेज को ही वो बियर कर पाता है। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज आता है तो वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन हमारे घरों में जो करंट आती है वो कितने वोल्टेज की आती है बेटा, 240 की 220, 220 वोल्टेज की करंट आती है। जबकि एक डायोड का जो कैपेसिटी होती है वो 5 to 7 वोल्टेज बियर करने की होती है। तो इसलिए उसके वोल्टेज को हमें क्या करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज करेंगे। ये ट्रांसफार्मर का मैं सिंबल बना रहा हूँ, सिर्फ इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। इसके ये 2 टर्मिनल हैं और इसमें जो एसी करंट है, एसी करंट को भेजेंगे। तो एसी करंट जो आ रही थी, तो एसी करंट का आपको मालूम है कि एसी करंट का कैसे चलता है। तो एसी करंट कुछ ऐसे चलती है, हाफ पोर्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाफ साइकिल निगेटिव डायरेक्शन में। ये तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर उसको यूनिट डायरेक्शन में नहीं बदलता है, वो तो सिर्फ वोल्टेज को कम करता है, वह सिर्फ वोल्टेज को कम करता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर ये कुछ इस टाइप से होगा और ये यहाँ पे हाई वोल्टेज है। इस साइड क्या है बेटा, ये हाई वोल्टेज है, ये हाई वोल्टेज है। और जब यहाँ से इधर पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये लो वोल्टेज हो जाएगा, लो वोल्टेज, ये लो वोल्टेज रहता है। लेकिन ये जो करंट है वह यूनिट डायरेक्शन ही होता है, चलता वैसे ही है, बशर्ते कि इसका वोल्टेज जो है वो लो हो जाता है। मतलब ये कुछ इस तरीके से चलेगा तो वही पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। बस इतना ही ये काम करता है बेटा। ठीक है, कार्य जो ट्रांसफार्मर का काम है सिर्फ इतना ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इस करंट को, मतलब जो यहाँ से करंट यहाँ से आ रहा था ट्रांसफार्मर से पास होकर के, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डायोड का यूज करते हैं। डायोड इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव को हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और इधर का ये पोर्शन निगेटिव कहलाता है, ये पोर्शन निगेटिव है। ये डायोड को मैंने लगाया, ये डायोड है। ठीक है, ये इसका P है और ये ना, बेटा बोलो सर। डायोड असल में है, डायोड क्या होता है? अच्छा ठीक है, डायोड का एक्चुअल में वो मुझसे मिस हो गया है। मैं दूसरे लेक्चर में आप लोग डायोड पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में डायोड के बारे में पूरा डिटेल्स करेंगे। अभी सिर्फ इतना मानिए कि वो डायोड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो डायोड का कॉन्सेप्ट में से मिस हो गया है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। पहले मुझे डायोड ही पढ़ाना चाहिए था। तो यहाँ पे ये एक डायोड यूज किया है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। इस करंट का पॉजिटिव इससे जुड़ा है, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये निगेटिव टर्मिनल इधर है। ठीक है, फिर इसके ये क्रॉस, अच्छा इसमें एक ही डायोड यूज करते हैं। यहाँ पे इसका निगेटिव टर्मिनल ये है, ये जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल करंट का, ये निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके एक क्रॉस यहाँ पे एक रेसिस्टेंस यूज करते हैं बेटा, एक रेसिस्टेंस लगाते हैं और इसी रेसिस्टेंस के एक क्रॉस हमें क्या करना रहता है,
वोल्टेज को कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। इसी के क्रॉस हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना रहता है। तो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसके क्रॉस वोल्टेज यानी कि यहाँ पे हमें ये वोल्टेज पता करना है कि क्या आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये V0 से यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ। आउटपुट जो वोल्टेज होगा, ये आउटपुट जो वोल्टेज होगा, इसी को इक्वेट करना है। ये क्या है? ये रेसिस्टेंस है। अब आप समझिए बेटा होगा क्या इसमें। जैसे ही करंट जब इधर से जाता है तो देखो बेटा, जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जब चलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जब पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा तो इसका पॉजिटिव जो है इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो जब पॉजिटिव से डायोड का पॉजिटिव अगर कनेक्ट है तो करंट इससे क्या होगी? पास होगी। समझ में आ गया बेटा? इससे करंट पास होगी। मतलब ये हो गया कि जब तक एसी करंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तब तक तो इसमें से करंट पास हो रही है। लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में आती है तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज होकर क्या बनेगी बेटा? जो ये पॉजिटिव था अब ये निगेटिव बदल गया। देखो ये पॉजिटिव किसमें बदल गया? ये पॉजिटिव जो है निगेटिव में, और ये जो निगेटिव था वो पॉजिटिव बदल गया। इसका मतलब ये हो गया डायोड तो जैसे था वैसे ही रह गया। तो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल अब इस करंट के निगेटिव से जुड़ गया। और तो जब डायोड का करंट के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है तो फिर उसमें से करंट फ्लो नहीं होती है। अब बता दो बेटा कि क्या अब यहाँ से जो करंट आ रही है क्या सिर्फ पॉजिटिव वाले पे ही आ रही है क्या? निगेटिव में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। बात समझ में आ गई क्या? अब हाँ, इसको एक मिनट के लिए समझ लो। अगर देखो ये डायोड है, ठीक है बेटा, ये P होता है और ये N होता है। अगर P से अगर ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट जा रही है तब जाकर के इसमें करंट जो है फ्लो करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे निगेटिव हो जाता है तब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करती, करंट ब्लॉक हो जाती है। समझ बात आ गई क्या? ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। हाँ ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि जब पॉजिटिव वाला सीधा था तब तक तो करंट इसमें रेसिस्टेंस में आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये हाफ साइकिल निगेटिव में आया तो यहाँ पे करंट जो है ब्लॉक हो गया। फिर जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ निगेटिव का तब फिर ये पॉजिटिव में आया। तो जब पॉजिटिव में आएगा तो फिर क्या होगा? फिर ये वाला जो टर्मिनल है चेंज हो जाएगा, फिर पॉजिटिव में पोलैरिटी चेंज हो गई, और ये जो है चेंज हो जाएगा किसमें? निगेटिव में। तो इसका मतलब फिर यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा। अब बता दो बेटा यहाँ पे कि इसमें किसमें करंट फ्लो होगा? ये पॉजिटिव में करंट फ्लो होगा, फिर आगे जब जाएगा तो पॉजिटिव में करंट फ्लो होगा। लेकिन जब ये निगेटिव में आएगा तो फिर ये करंट यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले रेसिस्टेंस में जो करंट आ रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन वाला सिर्फ आ रहा है कि दोनों आ रहा है कि सिर्फ निगेटिव वाला आ रहा है? कौन सा आ रहा है बेटा? सिर्फ पॉजिटिव वाला आ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव वाला आ रहा है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसका अगर ग्राफ प्लॉट कर दें तो ग्राफ प्लॉट करें तो क्या बनेगा बेटा? देखो अब यहाँ पे मैंने इसको ग्राफ प्लॉट किया, ये ग्राफ प्लॉट किया, ये ऊपर वाला सेम का सेम है। अब यहाँ पे जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो देखोगे बेटा कि ये जो सिरा है यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जब निगेटिव टर्मिनल आया तब यहाँ पे करंट ब्लॉक हो गया, करंट नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे जैसे ही इस पोजीशन में आया तो फिर ये पॉजिटिव आ गया, यानी कि फिर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये वाले जो हिस्सा है जो निगेटिव वाला फिर इसमें करंट ब्लॉक हो गया। अब बता दो बेटा कि क्या करंट जो है यूनिट डायरेक्शन में चेंज हो गया है क्या? बोलो। सिर्फ पॉजिटिव में चल रहा है करंट, चेंज हो गया। इसका हाफ पोर्शन जो है क्या हो गया? हाफ पोर्शन बदल गया। मतलब यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिला, जो आउटपुट मिला वो क्या मिला? ये तो इनपुट था, ये इनपुट था अपना, यहाँ पे हमने दिया था ये इनपुट जो कि दोनों ही साइकिल में था, एसी दिया था हमने। लेकिन इस एसी का जो आउटपुट मिला वो आउटपुट क्या मिला? सिर्फ पॉजिटिव मिला।
लेकिन पूरी तरह से नहीं मिला, पूरी तरह से नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप ध्यान दो यहाँ पे आप देखो कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है बेटा, यहां से यहां तक है तो पॉजिटिव में, निगेटिव नहीं आता है, लेकिन फिर भी करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, जा रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक मैक्सिमम है, फिर यहां से करंट जो है डिक्रीज हो रहा है यहां तक। समझ आ रहा है बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करंट बढ़ रहा है, फिर करंट डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। क्लियर हुआ बेटा ये बात? हाँ बेटा बोलो। नेगेटिव में करंट कंडक्ट क्यों नहीं हो रहा, वो समझ में नहीं आया था सर। और थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, मैं बताया ना कि एक्चुअली मुझे डायोड पहले पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। अभी आप ये मानो कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो जाकर के क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। समझ रहा था? हाँ सर। और अगर निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है तो फिर करंट नहीं फ्लो करेगा। ओके सर। तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो रही है बेटा, जब तक ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव से जुड़ा था तो करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही हाफ साइकिल में आया, निगेटिव हाफ साइकिल में आया, तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। सर पोलैरिटी क्या होता है? अरे पोलैरिटी का अभी मैंने क्या बताया था कि करंट जो है, एसी करंट ऐसे ऐसे चलती है। हाँ सर। तो अगर मान लो कि करंट इधर से इधर जा रही है, अगर इसको मैं पॉजिटिव मानता हूं, हाफ साइकिल पॉजिटिव, तो जैसे ही हाफ साइकिल निगेटिव हुआ तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। समझ में आ गया? तो पहले जो इधर जा रही थी अब करंट इधर जाने लगती है, बैकवर्ड। ठीक है, एसी का मतलब यही होता है, एसी का मतलब यही होता है। यस सर। तो जैसे ही मान लो कि करंट इधर जा रही थी, अब करंट इधर जाएगी, तो करंट इधर जाएगी तो पोलैरिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? देखो ध्यान से, बैटरी वाला सिस्टम लो, जैसे हम लोग ये बैटरी बनाते थे, तो बताओ अगर ये पॉजिटिव था ये निगेटिव, तो करंट इधर जाती थी कि नहीं जाती थी? बोलो। यस सर। ये अब मान लो कि अगर करंट का डायरेक्शन अगर इधर हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये पॉजिटिव बदल गया और ये निगेटिव हो गया, तभी तो करंट उधर जा रहा है। यस सर। इसी को पोलैरिटी कहते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो जो हमने यहाँ पे V0 निकाला है यह किसके बराबर होगा बेटा? IR के बराबर होगा। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है यह पूरी तरह से, ये बेटा एक सिंबल यहाँ छूट गया है, ये पूरी तरह से इसको रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, हाफ पोर्शन को रेक्टिफाई कर दिया। हाफ पोर्शन को, जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डायरेक्शन में करंट जा रही थी, उसको सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन फिर भी क्या करा उसने, यहाँ पे पूरी तरह से स्टेट नहीं बनाया। एक्चुअल में जब हम लोग ग्राफ देखते हैं किसका, डीसी का, तो डीसी का ग्राफ कैसे आता है बेटा? अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी का ग्राफ तो ऐसे आता है ना, ये डीसी होती है और एसी इसके जैसा होती है कि नहीं होती है? तो अगर डीसी ऐसा है तो मतलब ये डीसी में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ है। अभी क्या हो रहा है, ये तो फ्लक्चुएट हो रही है, डायरेक्शन पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इसका मैग्नीट्यूड कितना बचता है, भाई देखो, अगर 100% मैं एसी को मानता हूं तो 100 का आधे नीचे वाला पोर्शन तो क्या कर दिया, इसे रेक्टिफाई कर दिया, मतलब कि आधी करंट तो बंद कर दी उसने। बात समझ आ रही क्या? हाँ सर, 50% ही जा रहा है। 50% तो बंद हो गया, 50% भी नहीं जाएगा। और भी इसमें जो लॉसेज हो जाते हैं भाई, कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है, हाँ सर, उसमें भी लॉस होता है। तो ये लगभग 42% के आसपास ये जाता है। मैं बता देता हूं एक्चुअल में ये कितना परसेंट आपको मिलता है। यहाँ पे 40.6% आता है बेटा। यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी होती है, इफिशियंसी होती है, यह 40.6% ही हमें मिल पाती है। समझ बात आ गई क्या? यस सर। तो इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसको कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से इसको रेक्टिफाई करने के लिए और भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, और
फुल रेक्टिफायर की तरफ हम लोग जाते हैं। फुल रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज करते हैं, फिर भी ये पूरी तरह से डीसी में कन्वर्ट नहीं होता है। फिर उसके बाद से फिल्टर लगाते हैं तो भी नहीं होता है। फिर उसके बाद एक जेनर डायोड का यूज करते हैं तो जाकर के ये एसी जो है पूरी तरह से कन्वर्ट होती है किसमें, डीसी में। ठीक है बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर हम डीसी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। आप बेटा मोबाइल को चार्जिंग में करते हो, मोबाइल को जब चार्ज करते हो तो एसी से करते हैं कि डीसी से करते हैं? डीसी से। नहीं, डीसी DC से से। डीसी से करते हैं। सर डीसी तो बोला था मैंने पहले। हैं? सर मैंने पहले डीसी बोला था। एसी को हम लोग घर में जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन चार्जर के अंदर वो डिवाइस लगी हुई है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है। सर मैंने पहले डीसी बोला था। अच्छा पहले डीसी बोले थे, ओके ओके सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही सारी चीजें हैं जहां पे मतलब कोई एक ऐसा भी डिवाइस है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी किस करंट की चेंज नहीं होती है? डीसी की। डीसी की नहीं चेंज होती है। तो अगर कहीं हमें ऐसी जरूरत है करंट की तो फिर वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है? उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा? ओके सर। तो चलिए बेटा आज की क्लास में बस इतना ही।